हेलो, मैं हूं अब्दुल समद, फोर्थ ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट ग्रुप के बारे में, ना कि सिर्फ सिंगल विटामिन के बारे में, जो कि हमारे सेल मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 8 वाटर सोल्युबल विटामिन का एक ग्रुप है। ये सारे विटामिन मिलके एक साथ आपके मेटाबॉलिज्म, आरसीबी फॉर्मेशन और नर्व सिस्टम के लिए काम करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि ये वाटर सोल्युबल विटामिन है तो ये अपने बॉडी में स्टोर नहीं हो पाता, इसीलिए हमें इसे डायली डाइट में लेना जरूरी है। विटामिन बी 1, इसका एक और नाम है थायमीन। इसका मेन काम क्या है? ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में एक इम्पॉर्टेंट की कोएंजाइम का रोल प्ले करता है और नर्व इम्पल्स कंडक्शन एंड एनर्जी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। इसकी डिफिशियंसी से क्या क्या हो सकता है? इसकी डिफिशियंसी से हो सकता है बेरी बेरी, और इसमें दो टाइप के हैं, ड्राई बेरी बेरी और वेट बेरी बेरी। ड्राई में हो सकता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी और मसल विस्टिंग, और वेट बेरी बेरी में हो सकता है कार्डियोमेगैली, एडिमा, हार्ट फेलियर, ये सब हो सकता है। एक और है वर्निक कॉर्सकॉफ सिंड्रोम। ये मोस्टली अल्कोहलिक्स में होता है। इसमें क्या होता है? कंफ्यूशन, अटैक्सिया, मेमोरी लॉस, ये सब हो सकता है। तो अब इसकी डाइट कहाँ से ले? सोर्स है होल ग्रेन्स, नट्स, सीरियल्स, पल्सेस एंड मीट। नेक्स्ट है विटामिन बी 2। इसका एक और है राइबोफ्लाविन। ये है कोएंजाइम इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म, एफएडी एंड एफएमएन, और हेल्प्स इन टिश्यू रिपेयर और आपके विजन में और स्किन हेल्थ में भी काम आता है। इसकी डिफिशियंसी से क्या क्या हो सकता है? किलोसिस, क्रैक्स ऑफ माउथ, कॉर्नर्स, मतलब यहाँ पे कट्स हो जाते हैं, और ग्लॉसिलाइटिस, ये क्या होता है? स्मूथ रेड टंग। और नेक्स्ट है सिबोरिक डर्माटाइटिस। ये सब हो सकते हैं, मतलब स्किन की बीमारी। और इसके सोर्स कहाँ कहाँ से मिल सकती है? मिल्क, एग, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, मीट, इन सब से हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी 3। इसका एक और नाम है नियासिन। इसका फंक्शन क्या है? ये मेनली पार्ट ऑफ कोएंजाइम है, जैसे एनएडी एंड एनएडीपी, और एसेंशियल फॉर एटीपी प्रोडक्शन, मतलब हमारे एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म में और डीएनए रिपेयर में भी बहुत काम आता है। इसकी डिफिशियंसी क्या हो सकता है? प्लेगेरा, मतलब क्लासिक D3, डर्माटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया, एंड इफ अनट्रीटेड इट विल कॉज टू डेथ। मतलब डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी, एकदम से आप गिर जाओगे, भूल जाओगे सब कुछ, ऐसा हो सकता है। और इसका सोर्स क्या क्या कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? मीट, फिश, पीनट्स, होल ग्रेन्स, इन सब से हम ले सकते हैं। और इसका विटामिन बी 5, इसका एक और नाम है पैंटाथोनिक एसिड। ये कोएंजाइम ए का एक पार्ट है, जो कि एसेंशियल है फॉर फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, और ये सिंथेसिस, हार्मोन सिंथेसिस में काम आता है और न्यूरोट्रांसमीटर के सिंथेसिस में काम आता है। और इसकी डिफिशियंसी तो रेयर होती है, मगर अगर डिफिशियंसी हो जाए तो इससे क्या क्या हो सकता है? फैटीग, इरिटेबिलिटी, नमनेस और टिंगलिंग। और नेक्स्ट, इसका सोर्स कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? एग, ब्रोकली, मशरूम, चिकन एंड होल ग्रेन्स, इन सब से हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी 6। विटामिन बी 6 का एक और नाम है पायरिडॉक्सिन। इसका फंक्शन क्या है? ये अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में काम आता है और न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस में भी काम आता है, जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामिन, गाबा, ये सब न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। और ये हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में भी काम आता है। और इसकी डिफिशियंसी से क्या क्या हो सकता है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी, एनीमिया, डिप्रेशन, सीजर्स, ये सब हो सकता है। नेक्स्ट, कॉमन इन पेशेंट्स ऑन आइसोनाइजिड्स, मतलब जो टीबी के जो ड्रग्स लेते हैं, जो टीबी पेशेंट्स होते हैं, इनमें ये डिफिशियंसी बहुत कॉमन होती है। एंड इसके सोर्स क्या क्या है? बनाना, चिकन, फिश, पोटैटोज, होल ग्रेन्स, इन सब से हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी 7। ये है बायोटीन। इसका एक और नाम बायोटीन। इसका फंक्शन क्या है? इंपॉर्टेंट फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, सपोर्ट्स इन हेल्थी स्किन, हेयर एंड नेल्स, इन सब में, मतलब ये ब्यूटी विटामिन एक तरह से। डिफिशियंसी तो रेयर होती है, बट ये कैसे हो सकता है? रॉ एग वाइट इंटेक से हो सकता है, कच्चा अंडा खा लिया, इससे हो सकता है। और इसके सिम्टम्स क्या क्या है? हेयर लॉस, डर्माटाइटिस, डिप्रेशन, ये सब हो सकता है। और इसका सोर्स है एग योल्क,
और नट्स, सोयाबीन्स, कॉलीफ्लावर, मतलब अंडा खाओ, उसको मतलब पका के खाना है, रॉ नहीं खाना है। नेक्स्ट है विटामिन B9। इसको एक और नाम है फॉलिक एसिड। इसका फंक्शन क्या है? DNA और RNA सिंथेसिस में काम करता है, फॉर्मेशन ऑफ RBCs एंड WBCs, और वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी में ये बहुत काम की चीज़ है। मतलब जो बच्चों में जो कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज से पैदा होते हैं, जैसे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, जो इनकी जो न्यूरल ट्यूब है वो सही से बन नहीं पाती, इसीलिए प्रेगनेंसी में ये विटामिन दिया जाता है, विटामिन B9। और इसकी डिफिशियंसी से क्या हो सकता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मतलब इमेच्योर RBCs, और ग्लॉटिस, फटीग, और प्रेगनेंसी में स्पाइना बाइफिडा एंड एंसेफेलोपैथी इन बेबीज, वही न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। और सोर्स कहाँ है? इसका सोर्स है ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, सिट्रस फ्रूट्स, बीन्स, लीवर। तो ये नॉर्मल इंसानों में 400 माइक्रोग्राम्स पर डे दी जाती है, मगर प्रेगनेंसी में ये बढ़ के हो जाता है 600 माइक्रोग्राम्स पर डे। विटामिन B12, इसका एक और नाम है कोबालामिन। ये क्या काम आता है? इसका फंक्शन क्या है? ये माइलिन शीथ प्रोडक्शन में काम आता है, RBC फॉर्मेशन में काम आता है, और होमोसिस्टीन टू मिथ्योनिन को कन्वर्ट करने में काम आता है, जो कि हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, हार्ट के प्रोटेक्शन में काम आता है। और इसकी डिफिशियंसी से क्या क्या हो सकता है? पर्निशियस एनीमिया हो सकता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, और टिंगलिंग इम्बैलेंस, मतलब इम्बैलेंस, बॉडी इम्बैलेंस हो जाती है। और ये इसके सोर्स कहाँ से ले सकते हैं? एनिमल प्रोडक्ट्स, मीट, फिश, एग, मिल्क, इन सब से ले सकते हैं। और ये बहुत कॉमन होता है वेजिटेरियंस में, क्योंकि ये नॉन वेज से ज़्यादा मिलता है। वेजिटेरियन डाइट लेने वालों को विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है। वैसे तो सारे विटामिन बहुत सेफ होते हैं, बी विटामिन, मगर 2 विटामिन ऐसे भी है जिसको एक्सेस लेने की वजह से कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि विटामिन B6 के एक्सेस होने से हो सकती है सेंसरी न्यूरोपैथी, और विटामिन B3 नियासिन, ये ज़्यादा लेने से हो सकती है फ्लशिंग, लिवर टॉक्सिसिटी भी हो सकती है हाई डोजेस पे। हमें एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए। तो बैलेंस डाइट क्या, कैसे लेना चाहिए? होल ग्रेन्स, मिल्क, एग, मीट, फिश, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, नट्स, लेग्यूम्स, ये सारे हर दिन, मतलब सारे एक साथ नहीं खा सकते, मगर एक दिन ये एग, मिल्क ऐसा खा लिया, या फिर नेक्स्ट डे फिश खा लो, नेक्स्ट डे होल ग्रेन्स, नेक्स्ट डे ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, ऐसे करके हमें डाइट मेंटेन करनी है। और सप्लीमेंट्स तभी लेना है जब डॉक्टर रेकमेंड करे, और स्पेशली अगर फटीग, वीकनेस या अनीमिया जैसे सिम्टम्स हो तो डॉक्टर को कंसल्ट करें और विटामिन B सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर दो। विटामिन B कॉम्प्लेक्स एक पावर हाउस है, जो कि एनर्जी, ब्रेन और ब्लड सब कुछ इनके ऊपर डिपेंड होता है। सो इसीलिए नेचुरल डाइट भी ले, और अगर कोई सिम्टम्स हो तो डॉक्टर को कंसल्ट करें और अपना एक बैलेंस डाइट मेंटेन करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।